हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी ऐप में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 13 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से 220 क्वेश्चन डाल दिए हैं। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए देहरादून, बी पौड़ी, सी चमोली, डी हरिद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ए पहला, बी दूसरा, सी नौवां, डी सातवां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। तो हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर कौन रहा? ये रहा था हिमाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? मणिपुर। वहीं बात करें संपूर्ण देश भर में स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर था तमिलनाडु, कितने अंक से? 81 अंक। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर रहा कर्नाटक। पूरे देश भर में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? उत्तराखंड 59वें अंकों के साथ 9वीं रैंक पर था। पूरे देश में उत्तराखंड 59वें रैंक के साथ कौन सी रैंक पे है? 9वां रैंक। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए काशीपुर, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी नैनीताल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बाघ गणना हुई 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? ए 560, बी 442, सी 515, डी 340। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 560। तो बाघ गणना उत्तराखंड की बात करें तो शुरुआत कब से हुई? 2006 में बाघ गणना हुई। तो उस समय उत्तराखंड में कितने बाघों की संख्या थी? ये सी 178। और वर्ष 2010 में जब बाघों की गणना हुई तो उस समय कितनी थी? ये हो गई थी 227। वर्ष 2014 में बाघों की गणना की गई तो उस समय कितनी हो गई? 340। फिर वर्ष 2018 में बाघों की गणना शुरू की तो उस समय कितनी होगी? इनकी जनसंख्या बढ़कर 442। और वहीं 2022 में इनकी गणना की गई तो इनकी संख्या कितनी होगी बढ़कर? बाघों की संख्या ये होगी है 560। वहीं भारत में देखें तो अभी भारत में टोटल कुल 2022 में कितने हैं? 3168 बाघों की कुल संख्या है। वर्ष 2006 में कितने थे? 1411। 2010 में कितने हो गए? 1707। वर्ष 2014 में 2226। वर्ष 2018 में 2967 बाघों की संख्या थी देश में। और वहीं 2022 में कुल बाघों की संख्या देश में कितनी है? टोटल 3167। अगला क्वेश्चन, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मनीष सनवाल, बी मानसी नेगी, सी स्नेह राणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसी नेगी। मानसी नेगी
का मूल स्थान मजोठी गांव चमोली। कहाँ है मूल स्थान? मजोठी गांव चमोली। उपनाम गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। कौन? मानसी नेगी। खेल क्या है इनका? एथलेटिक्स। क्या है? एथलेटिक्स वॉक रेस। क्या है इनका? एथलेटिक्स वॉक रेस। अगला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो पहला कौन सा है? देहरादून का हर्रावाला, दूसरा है हरिद्वार का रुड़की, तीसरा है नैनीताल का लाल कुआं। वहीं बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना की, तो शुरुआत कब होती है? 6 अगस्त 2023 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया इसकी शुरुआत। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली पुरुष परमिशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? ए दून विश्वविद्यालय देहरादून, बी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, सी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, डी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दून विश्वविद्यालय देहरादून। और विभाग क्या है ये? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य है इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाना है। अगला क्वेश्चन, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? ए हरिद्वार, बी अल्मोड़ा, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। चर्चा में क्यों है नेलांग और जादूंग गांव? ये तिब्बत चीन सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग गांव हैं उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। इनका विकास क्या किया जा रहा है? किया जा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो शुरुआत किसने की थी? किबूती अरुणाचल प्रदेश गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। उद्देश्य भारत को दूसरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के द्वारा आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना है। उद्देश्य देख लेते हैं इसका उद्देश्य। भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक लागू किया जाएगा तथा इस योजना के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा में सटे 19 जनपदों के
46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों के व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। तो मुकेश पाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से की है? ये की है 2006 से। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये कर दी है। तो तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 51,000 रुपये। तो तीलू रौतेली पुरस्कार वर्ष 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 14 लोगों को। इनमें से हैं खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट गरिमा जोशी अल्मोड़ा से, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी मोहिनी कोरंगा बागेश्वर से, कला एवं योग के क्षेत्र में साभवी मुरारी चंपावत से, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में अमीषा चौहान देहरादून से, ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी दिव्या भारद्वाज हरिद्वार से, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मंजू पांडे, महिला रोजगार के क्षेत्र में नूतन पंत पौड़ी गढ़वाल, खेल पर्यावरण प्रीति रुद्रप्रयाग से, और खेल हिमानी टिहरी से। तो इनको क्या दिया गया? तीलू रौतेली पुरस्कार। नोट वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया। तो 2022 में कितनी महिलाओं को दिया गया? 12 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ए संदीप डोभाल, बी संजय सिंह, सी संतोष कुमार, डी मनीष रावत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार। संतोष कुमार मूल रूप से बागेश्वर के मेहरनबुंगा गांव के निवासी हैं, जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ का लक्ष्य रखा है? ए 2.5 लाख, बी 4.6 लाख, सी 5.8 लाख, डी 7.9 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 लाख। नोट, इससे पहले वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ से किया गया है? ए ऋषिकेश, बी नैनीताल, सी रुड़की, डी ध्रुवपुर कोटद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवपुर कोटद्वार। तो संचालन अवंतम हिमालय फाउंडेशन। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये है गोवा का। उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिव्या रावत। इसे किस नाम से जाना जाता है? मशरूम गर्ल के नाम से। यह देश की पहली मशरूम उत्पादित परियोजना है जहां पर गैनोडर्मा ल्यूसीडम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहां पर पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया? ए रानीखेत, बी मुंशियारी, सी देहरादून, डी कोटद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशियारी में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल हैं? तो जगदीप धनखड़ जी ने संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें 84 लोगों को टोटल दिया गया है। इसमें से 4 उत्तराखंड के क्या हैं लोगों को भी शामिल किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड आयोजन कब हुआ था? ये 16 से 20 सितंबर 2023 को। आयोजन स्थल विज्ञान भवन नई दिल्ली में। सम्मानित किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। और सम्मानित लोग कितने हैं? 84 लोग हैं। और उत्तराखंड से कितने हैं? 4 लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रमुख बिंदु, यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। समारोह में 70 पुरुषों और 14 महिला सहित कुल 84 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार का राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ साथ 1 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। तो क्या दी जाता है? एक ताम्रपत्र के और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपये धनराशि दी जाती है। उत्तराखंड के 4 कलाकार जिन्हें सम्मानित किया गया। उत्तराखंड लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए भैरव दत्त तिवारी किन किन को दिया गया? एक तो भैरव दत्त तिवारी हैं, दूसरे जगदीप ढोंडियाल, तीसरे हैं नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वहीं बात करें तो हम जुगल किशोर पेटसाली की बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? चितई अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं जुगल किशोर पेटसाली। योगदान क्या है? लोक संस्कृति एवं साहित्य संरक्षण। पुस्तकें क्या हैं इनकी? राजूला, मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा, जय बाला गोरिया आदि पुस्तकें प्रकाशित हैं। और दूसरे कौन हैं? नारायण सिंह बिष्ट निवासी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली जनपद के निवासी हैं। कहाँ के हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट के। इनका योगदान देखते हैं। योगदान लोक संगीत तथा उत्तराखंड की जागर परंपराओं को आगे बढ़ाया इन्होंने। नारायण सिंह बिष्ट। वहीं तीसरे हैं
जगदीश ढोंडियाल, ये कहाँ के निवासी हैं? पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। योगदान क्या है इनका? गायन और नृत्य। नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियाँ दी। और चौथे कौन हैं? चौथे हैं भैरवदत्त तिवारी, ये कहाँ के निवासी हैं? हल्द्वानी नैनीताल निवासी। योगदान क्या रहा इनका? लोक रंगमंच, रामलीला, लोक वाद्य वादन तथा कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान। दूरदर्शन के लिए इन्होंने क्या किया था? भैरवदत्त तिवारी ने दूरदर्शन के लिए रसिक रमोल और हरुहित नाटकों की प्रस्तुति तैयार की। अगला क्वेश्चन, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड में कौन से मंदिर का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई है एक पुस्तक, इसमें उत्तराखंड के किस मंदिर का वर्णन है? ए टपकेश्वर महादेव, बी कैंची धाम, सी तुंगनाथ, डी धारी देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टपकेश्वर महादेव। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस महिला को वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया है? ए माया टमटा को, बी ज्योतिराव पांडे, सी सोनाली घोष, डी राधिका शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनाली घोष को। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार, बी कृषि कर्मण पुरस्कार, सी बोरलॉग पुरस्कार, डी कृषि जौहरी पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर 2023 से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए केरल, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।